श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। माँ कहूँ मैं अनुभव पुना सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजीर विहार। तात कृपा करी कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब सोधा। शिबी दधीच हरिचंदन रेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेऊ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजे तिहूँ पुर अपज सुछावा। संभावित कहूँ अपजस लाहूं
सम दारुण दाहू, तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिरी पात कुलहूँ। हो पितु पद गही कही, पितु पद गही कही, कोटि नति विनय करब कर जोरि सिंह राम। चिंता कवानी हूँ बात कहतात, करिय जनी मोरि सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं, और मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। ओ तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरजिन भयो सपरीजन, विकल निषादु पुण्य कछु लखन कही कटुबानी। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, सकुच राम निज सपत देवाई। लखन संदेश कहिय जनि जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु। सही न सकहि सिय विपिन कलेशु, हो जेहि विधि अवध आओ फिर सिया। सोई रघुबरहि तुम्हि करिय करनिया, न तरु निपट अवलंब विहीना मैना। जियब जिनी जल बिनु मीना। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुच आकर और अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत जी फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसा ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं। मई के ससुर सकल सुख जबहि, जहाँ मनु मन सिया राम। तह तब रही सुखे न सिया, जब लग विपत्ति
बिहान सिया रामा बिनती भूप किन्ह जही भांति आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना सियहि दिन सिख कोटि विधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरहूँ त सब कर मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहति वैदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही। राम श्री राम। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुर प्रियजन एवं कुटुंब सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहते हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए क्या कहते हैं। बड़ा ही अद्भुत भाव। ओ प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजि रहती छाकी छेकी प्रभा जाई कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदू तजि जाई। ओ पति ही प्रेममय विनय सुनाई कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहित कारी उतरु देव फिर अनुचित भारी। आरती बस सन मुख भइऊ बिलगुन मानव तत सिया रामा आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगी नत सिया राम। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी ने मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आग होकर भी आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी, हे चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।